Starting in the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। उसमें हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, फिर हमने FPS को ब्रीफली डिस्कस किया, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फिर हमने CGS सिस्टम को ब्रीफली कहा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। आज हम जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे उसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, मींस SI। So this system was established in 1960 and this is another system of units which is globally used by the scientific community। तो ये वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको हम ग्लोबली यूज करते हैं, यानी जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज किया जाता है। इसका रीजन ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। इसको मजीद क्लासिफाई हम कह सकते हैं किया गया है बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और अनदर सेट ऑफ यूनिट्स जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो सबसे पहले बेस यूनिट्स किसे कहते हैं? तो जिस तरह बेस फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास, हमने पढ़ा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको मिला के हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं, तो उनके यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं। यानी जितनी भी 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। So there the units of the 7 base physical quantities are called base units। यानी हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं। मीटर जो कि लेंथ का यूनिट है, किलोग्राम जो कि मास का यूनिट है, सेकंड जो कि टाइम का यूनिट है, केल्विन जो कि टेम्परेचर का यूनिट है, एम्पेयर जो कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, कैंडेला जो कि अमाउंट ऑफ जो कि लुमिनस इंटेंसिटी और लाइट इंटेंसिटी का यूनिट है, और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। तो ये वो 7 बेस यूनिट्स हैं जो सिस्टम इंटरनेशनल में आते हैं। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड तो सेकंड जो सिस्टम इंटरनेशनल में जो सेकंड टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो जिस तरह बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं, इसी तरह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। सो इसको डिफाइन कर सकते हैं द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज are known as derived units। हमारे पास बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स भी बहुत सारे लार्ज इन नंबर है। हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। चंद एक एग्जांपल हम लेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, सिंबल इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। लेट्स सपोज फोर्स इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका जो यूनिट होता है हमारे पास वो है न्यूटन, और इसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखना चाहते हैं इसके यूनिट को, तो इसका जो सिंबल होता है उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स जो इक्वल होता है वो होता है MA। और अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखना चाहता हूं तो मैं मास को लिख सकता हूं kg और एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी फोर्स एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट है न्यूटन, और इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल, फेमिलियर एग्जांपल है, वो है वर्क को हम मेजर करते हैं जूल्स में इसका यूनिट है, और इसका जो सिंबल है उसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं,
और वर्क जो इक्वल होता है उसको इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट हमने निकाला अभी, इट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, और डिस्टेंस इसका यूनिट होता है मीटर। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। तो ये एक अनदर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिराइव्ड यूनिट्स से बनती है। इसी तरह एक थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं, पावर। तो पावर को हम लिख सकते हैं, पावर इज मेजर्ड इन वाट्स, और वाट्स को हम लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। और पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज W by T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, और वर्क का यूनिट, अभी हमने वर्क का यूनिट निकाला इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज विच इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां एक टाइम मौजूद है तो इट मींस सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो ये बहुत सारी हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं और बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं हमारे पास उनके। तो ये बहुत कुछ चंद एग्जांपल्स हैं इसकी, सारे तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये समझने के लिए कि डिराइव्ड यूनिट्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के होते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक थर्ड टाइप्स ऑफ यूनिट्स जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक थर्ड टाइप ऑफ यूनिट्स है हमारे पास, यानी सिस्टम इंटरनेशनल को 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, तो इसको पहले डिफाइन करेंगे। दीज आर द units of purely geometrical quantities, purely geometrical quantities। और ये है हमारे पास, एक है हमारे पास रेडियन, जिसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है यूनिट किसका, रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। इसको हम डिस्कस करेंगे कि प्लेन एंगल किसे कहते हैं। प्लेन एंगल इट इज अ 2 डायमेंशनल एंगल। इसी तरह अनदर सेट ऑफ यूनिट, अनदर यूनिट जिसको कहते हैं स्टेरेडियन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ST से। और ये यूनिट है, जिस तरह रेडियन यूनिट है प्लेन एंगल का, जो कि 2 डायमेंशनल एंगल होता है। इसी तरह स्टेरेडियन जो है वो यूनिट है सॉलिड एंगल का। और ये एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है। तो अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको हम कहते हैं, अनदर सेट ऑफ यूनिट्स जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और इसमें हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। एक है रेडियन which is the unit of plane angle, another is steradian which is the unit of solid angle. One is 2-dimensional angle and the other is 3-dimensional angle. अब जो सिस्टम इंटरनेशनल है, उन्होंने इन यूनिट्स को क्लासिफाई अभी तक नहीं किया कि ये डिराइव्ड यूनिट्स के जिम्मे में आते हैं या बेस यूनिट्स के जिम्मे में आते हैं। तो इसको नोट के तौर पे लिख सकते हैं कि SI has not yet classified supplementary units as base or derived units। इसलिए इसको another set of units में इंक्लूड किया गया है।
तो हमने पढ़ा सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हम ग्लोबली यूज करते हैं, और इससे पिछले जितने भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे वो कंपैरेटिवली इस सिस्टम ऑफ यूनिट से अच्छे नहीं थे, क्योंकि इसमें 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज आ रहे हैं, और 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज से उसके यूनिट से हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और ये सिस्टम इंटरनेशनल हैज नॉट येट क्लासिफाइड सप्लीमेंट्री यूनिट्स एज बेस और डिराइव्ड यूनिट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो कि 2 डायमेंशनल होता है। तो इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, द 2 डायमेंशनल एंगल between 2 lines or planes is known as plane angle। यानी अगर मेरे पास एक लाइन हो, लेट्स सपोज दिस इज, और ये दूसरा लाइन हो, तो इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है ये एक 2 डायमेंशनल एंगल है, जिसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। या अगर मेरे पास 2 प्लेन्स हो, जिस तरह दिस बोर्ड रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, यानी एक प्लेन हो इस तरह, इसको हम ड्रा तो सही नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस तरह प्लेन हो एक, और एक प्लेन इस तरह हो, लेट्स सपोज, समझने की कोशिश करेंगे इसको, ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, तो ये जो एंगल 2 प्लेन्स के बीच में बन रहा है इसको कहेंगे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है? इट इज अ 2 डायमेंशनल एंगल विच इज फाउंड बिटवीन 2 लाइंस और 2 प्लेन्स। तो सिंपली इसको कहेंगे प्लेन एंगल। अब इसका जो यूनिट है प्लेन एंगल का वो है रेडियन। अब रेडियन जो है वो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल ने जो इसको यूनिट दिया है वो एसआई है। इसके अलावा हम एंगल को मुख्तलिफ यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एंगल को डिग्रीज में मेजर कर सकते हैं, मिनट्स में मेजर कर सकते हैं, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल ने प्लेन एंगल को जो यूनिट दिया है वो है रेडियन। तो रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो अब हम इसके बाद डिफाइन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेडियन और स्टेरेडियन, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। तो इसके बाद हम डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे उसको कि रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, और रेडियन होता क्या है, और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। तो इसको आप डिफाइन करेंगे। रेडियन सबसे पहले रेडियन is the unit of plane angle। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द प्लेन एंगल जो कि हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, द प्लेन एंगल सबस्टेंडेड मींस बनता है, जो एंगल जो प्लेन एंगल बनता है, सबस्टेंडेड मींस
बनना. Formed. The plane angle subtended are formed at the center of a circle. A circle is two-dimensional. The plane angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of that circle. तो इसको हम कहेंगे 1 रेडियन. तो प्लेन एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of that circle. For example, ये है मेरे पास एक सर्कल of radius r, let's say of radius r, this is the center O, this is the radius, let's say this is point A, this is point A. Now I start at point A and move here at point B. Now when I start from point A and move towards point B, it makes an arc of length S. This arc of length S. And if I draw this point here, now here an angle is subtended theta. Now this angle will be 1 radian if S is, as we know, S is equal to r theta. S is equal to r theta, where theta is equal to, this implies that where theta is equal to S by r. अब अगर इस डिफिनीशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, द प्लेन एंगल सबटेंडेड, ये जो एंगल बन रहा है at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of this circle, then this angle will be 1 radian. It means that if the length of the arc, जो कि arc का जो length है s, अगर वो equal होगा इस radius के, तो ये जो एंगल बनेगा, इस जो कि इसका जो यूनिट होगा वो रेडियंस में होगा, RAD में लिख सकता हूं उसको. और इसमें मैं अगर x की जगह, क्योंकि 1 रेडियन कब होगा, जब इस आर्क का लेंथ इस रेडियस के इक्वल होगा, तो दिस एंगल विल बी 1 रेडियन. तो मैं s की जगह r अगर लिखूं, थीटा इज इक्वल टू r बाय r रेडियन, देन दिस विल गिव थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन. It means that if s is equal to r, if the length of the arc is equal to the radius of the circle, then this angle will be 1 radian. Simply, this angle will be 1 radian when the length of the arc is equal to, length of the arc is s, is equal to the radius of the circle, then this angle will be 1 radian. Now, if this point moves from point B to point C, let's say point C, तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, अब ये इतना होगा, this much is the length of the arc now. This much is the length of the arc now. Now it seems, इस फिगर से हमें समझ आ रही है कि जो कि f का जो लेंथ है, this is 2 times of r. यानी अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये आर्क के 2 टाइम्स है. तो अगर मैं, जब इस तरह कंडीशन होगी, जब f इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ r के, इस फिगर से समझ आ रही है हमें कि ये this is s, this is another s, and this is r. If this s is equal to this r and this is s, then s plus s is 2s. तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि this s is 2 times of this radius. तो फिर क्या होगा, इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, इसी फॉर्मूला में हम इसको पुट करेंगे, सॉरी इस फॉर्मूला में. तो ये इस तरह हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, s की जगह मैं पुट करूंगा 2r, तो 2r बाय r रेडियंस. तो ये r कैंसिल होंगे और थीटा इज इक्वल टू
2 रेडियंस होगा, थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियंस। इसी तरह ये आर्क बढ़ता जाएगा, 3s इज इक्वल टू 3r तो 3 रेडियंस, s इज इक्वल टू 4r तो 4 रेडियंस। अब क्वेश्चन अब जो इंपॉर्टेंट बात यहां है कि पूरे सर्कल में कितने रेडियंस होंगे, पूरे सर्कल में कितने रेडियंस होने चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे पूरे सर्कल में कितने रेडियंस होने चाहिए। तो पूरे सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के लिए हम ये करेंगे कि जो इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस, ये पूरा जो पैरामीटर है जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं फॉर अ सर्कल, दिस अगर ये एस आर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट ए पे स्टार्ट होके इसी पॉइंट ए पे एंड हो जाए, तो ये एस इक्वल होगा टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और ये मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल के लिए नंबर ऑफ कि एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियंस होंगे तो मैं सरकमफ्रेंस 2 पाई आर लूंगा। तो मैं इसी फॉर्मूला में थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर में, अब आर्क लेंथ कितना होगा, ये पूरा अगर यहां से स्टार्ट होके इसी पे आ जाए एंड हो जाए तो एस होगा मेरा 2 पाई आर विच इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये इक्वल होगा 2 पाई आर डिवाइड बाय आर रेडियंस। इट मींस फॉर अ कंप्लीट सर्कल, that for a complete circle theta is equal to 2 pi radians। यानी एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास 2 pi radians होते हैं, 2 pi radians। this is very important, for a complete circle we have 2 pi radians। अब थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे। कि अगर ये पॉइंट ए से हम स्टार्ट होके इसी पॉइंट ए पे आ जाएं तो दिस इज 1 रेवोल्यूशन, दिस इज 1 रेवोल्यूशन। अब ये सबको पता है कि पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं फॉर अ कंप्लीट सर्कल, फॉर अ कंप्लीट सर्कल वी हैव 360 डिग्रीज। तो हम किस तरह लिख सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन जो होगा, एक रिवॉल्यूशन, एक पूरा रिवॉल्यूशन, ये इक्वल होगा 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज। अब जो 360 डिग्रीज 1 रिवॉल्यूशन के इक्वल हैं, तो 360 डिग्रीज रेडियंस में इक्वल होते हैं 2 पाई रेडियंस के। 360 degrees is in degrees is equal to 2 pi in radians। तो अगर मैं कहूं कि 1 रेडियन कितना होगा, अब हम रेडियन को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 1 रेडियन कितना होगा। तो 1 रेडियन को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस साइड को भी 2 पाई पे डिवाइड करूंगा और मैं इस साइड को भी 2 पाई पे डिवाइड करूंगा। तो here we will left with 1 radian। 1 radian, this implies that 1 radian is equal to 360 divided by 2 pi डिग्री। यानी 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, वेयर पाई इज इक्वल टू 3.14, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 360 डिग्रीज डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14, then we will get 1 radian is equal to 57.3 degrees, 57.3 degrees। So this is enough for today, and 1 radian is equal to 57.3 degrees। So this is all about plane angle, and radian is the unit of plane angle। Then we discussed that how the angle is subtended at the center of a circle, what is 2-dimensional angle, and then we came to know that for a complete circle we have 2 pi radians। Then we wanted to calculate that how many degrees are there in 1 radian। So we ended up with 1 radian is equal to 57.3 degrees।